हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस के कितने भेद माने गए हैं? वीर रस के 4 भेद माने गए हैं। वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि सिर्फ वलज है। यह किस रस का उदाहरण है? तो यह जो है फ्रेंड करूण रस का है। करूण रस का स्थायी भाव जो होता है फ्रेंड वो शोक होता है। ओके, और नेक्स्ट है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव जो होता है वो निर्वेद होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। अभिनव गुप्त का संबंध किससे है? अभिनव गुप्त का संबंध जो है अभिव्यक्तिवाद से है। राइट आंसर इज सेकंड। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो जो है फ्रेंड फर्स्ट है भक्ति काल, सेकंड है आदिकाल, सेकंड है आधुनिक काल एंड थर्ड है फ्रेंड आदिकाल एंड फोर्थ है रीतिकाल। ओके, पृथ्वीराज रासो जो है फ्रेंड वो आदिकाल की रचना है। राइट आंसर इज थर्ड। वीणावादिनी वर्दे के रचयिता कौन है? वीणावादिनी वर्दे के रचयिता जो है फ्रेंड वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। नाटक अजातशत्रु के रचयिता कौन है? नाटक अजातशत्रु के रचयिता जो है फ्रेंड वो जयशंकर प्रसाद हैं। रश्मिरथी काव्य के रचयिता कौन है? तो वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। कृष्ण भक्ति के प्रसिद्ध भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो वो सूरदास जी हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका जो है बंग महिला है। विनय पत्रिका के रचयिता जो है फ्रेंड वो तुलसीदास जी हैं। सरस्वती के संपादक जो है फ्रेंड वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। उसने कहा था कहानी किसने लिखी थी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी थी। पद्मावत के रचयिता का नाम जो है फ्रेंड वो मलिक मोहम्मद जायसी है। कामयानी के रचयिता जो है वो जयशंकर प्रसाद है। कबीरदास की भाषा जो है फ्रेंड वो है सुदकड़ी। दिल्ली की तितली किसकी रचना है? तितली जो रचना है फ्रेंड वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। शिवा बावनी की रचनाकार कौन है? भूषण है। और राम भक्ति विषयक सबसे अच्छी कविता करने वाले कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। साकेत की रचना करने वाले कवि जो हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो कबीरदास जी हैं। प्रथम सूफी कवि जो है मुल्ला दाऊद हैं। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो विट्ठल नाथ ने की थी। रामचरितमानस की भाषा जो है फ्रेंड वो क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा जो है वो अवधी है। जानकी मंगल किस कवि की कृति है? तो तुलसीदास जी की है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशवदास को कहा जाता है। रीति सिद्ध कवि कौन है? तो वो बिहारी हैं। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। कुटज के लेखक कौन है? कुटज के लेखक जो है फ्रेंड वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनमें से अवधी भाषा की नवीनतम कृति कौन सी है? तो है फ्रेंड वो है वेद और यन। हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? तो वो है फ्रेंड कासिम शाह। ओके, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी भाषा अवधी भाषा में नहीं है? तो वो है फ्रेंड विनय पत्रिका। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी कृति तुलसी की नहीं है? तो वो है अनुराग बांसुरी। नासिकेतो उपाख्यान के रचयिता कौन है? तो वो है फ्रेंड इंसा अल्लाह खां। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी रचना की है? तो आर्य समाज की रचना की है। और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन है? तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक जो है फ्रेंड वो एनी बेसेंट है। ओके, नेक्स्ट है कि राम प्रसाद निरंजनी की रचना में से कौन सी है? वो है फ्रेंड भाषा योग वशिष्ठ। 84 सिद्धों में पहले सिद्ध कौन है? तो वो है सरप्पा। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो अवहट की है। और रामायण किस भाषा में रचित है? तो संस्कृत भाषा में रचित है। कवि वचन सुधा के संपादक इनमें से कौन है? तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र है। भाषा योग वशिष्ठ नामक कृति के रचयिता कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी है। नेक्स्ट है फ्रेंड कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र किसे माना जाता है? तो उदयन मार्तंड को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी हैं। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार से जब्त कर लिया गया था? तो सोजे वतन। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो मैला आंचल जो है फ्रेंड वो आंचलिक उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो उपन्यास की रचना है। ठेले पर हिमालय किसका निबंध संग्रह है? तो धर्मवीर भारती का है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका कथन है? तो वो लोकमान तिलक का है। पाप से डरो पापी से नहीं किसने कहा था? तो वो कहा था महात्मा गांधी ने। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, यह किस कवि ने कहा है? तो यह कहा है मलुका दास ने। और वीरों का कैसा हो बसंत के रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। सूरदास के गुरु कौन थे? तो वो है बल्भाचार्य। और गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो वो किया है बिहारी ने। पूस की रात कहानी के रचनाकार जो हैं फ्रेंड वो प्रेमचंद जी हैं। भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वीर रस के कवि माने जाते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में फ्रेंड 7 कांड हैं।
संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो वो है फ्रेंड रामधारी सिंह दिनकर की। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? तो केशव दास जी हैं। यामा के रचयिता जो है फ्रेंड वो महादेवी वर्मा है। आषाढ़ का एक दिन के रचयिता जो है फ्रेंड वो मोहन राकेश हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के रचयिता जो है वो रैदास हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? वो ब्राह्मी लिपि में हुआ है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट है फ्रेंड कि हिंदी भाषा की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार की गई थी? वो 14 सितंबर 1949 को स्वीकार की गई थी। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? तो रोमन है। अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ था? तो प्राकृतिक भाषा से हुआ था अपभ्रंश भाषा का विकास। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि घर का जो पर्यायवाची भुवन है, बैल का पर्यायवाची अश्व है, मोर का पर्यायवाची किस है, क्रोध का पर्यायवाची जो है रवत्व है, सौंदर्य का पर्यायवाची रमणी है, अहि का पर्यायवाची सरीसृप है, हाथ का पर्यायवाची कटी है, और सूर्य का पर्यायवाची जो है वो विभाकर है, चांदनी का पर्यायवाची कौमुदी है, सरस्वती का पर्यायवाची पद्मा है, और शरद का समुद्र का पर्यायवाची जलद है, घोड़ा का पर्यायवाची जो है वो अस्म है, और सिंह का पर्यायवाची सिंदूर है, अनार का पर्यायवाची शब्द है, अनार का पर्यायवाची शब्द जो है वो दाढ़ी में, अग्नि का पर्यायवाची जो नहीं है वो ज्वाला है, और इंद्र का पर्यायवाची शब्द जो है फ्रेंड वो मुकुंद है, पेड़ का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो वृक्ष है। ओके, और इसमें जो दिया है वो है फ्रेंड इसमें शार्दूल। शार्दूल का जो सही अर्थ है वो क्या है? तो वो है कबूतर। किंकर का सही अर्थ जो है फ्रेंड वो है निर्धन। ओके, एंड नेक्स्ट है इसमें कि हिमांशु का सही अर्थ जो है फ्रेंड वो है चंद्रमा। कमल का सही अर्थ जो है फ्रेंड वो है राजीव। चंद्रमा का सही अर्थ जो है वो शशि है। सोम का सही अर्थ जो है वो चंद्रमा है। और नेक्स्ट है फ्रेंड जिनके अनेक अर्थ के लिए एक शब्द है, जिसके पास कुछ भी न हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो अकिंचन है। और नेक्स्ट है कि अत्यंत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? वो है फ्रेंड तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द क्या है? तो वो है फ्रेंड आकाशवृत्ति। जिस पर हमला न किया गया हो एक शब्द जो है अनाक्रांत है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द जो है फ्रेंड मंथन है। आगे की सोचता हो उसे कहते हैं दूरदर्शी। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे कहते हैं अगोचर। जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो उसे कहते हैं पुरुषिचित। और जो किसी नियम का पालन न करे उसे कहते हैं उदिच्छल। अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द जो है फ्रेंड वो सनातन है। जिसे बुलाया न गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है अनाहुत है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द जो है ममूछा है। जिनका जन्म कन्या के गर्भ में हुआ हो वो कानीन है। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए जो शुद्ध है फ्रेंड वो है समुधा। और खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है वो है पाथे। जिसका कोई शत्रु न उत्पन्न हुआ हो वो है अजात शत्रु। जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो उसे हम कहते हैं प्रत्युत्मति। जो बार बार चमके उसे हम कहते हैं फ्रेंड वेदीपमान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। जो शरण में आया हो उसे हम कहते हैं शरणागत। जो स्त्री कविता करती है उसे हम कहते हैं कवित्री। और जहाँ पहुँचा न जा सके उसे अगम कहते हैं। फेंककर चलाया जाने वाला हथियार जो होता है फ्रेंड वो अस्त्र होता है। ससुर शब्द का पर्यायवाची जो है फ्रेंड वो क्या है? तो वो ससुर है। पलंग का तत्सम रूप जो है फ्रेंड वो क्या है? पलंग है। ओट की श्रेणी शब्द का शब्द है तो तद्भव है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कपड़ा शब्द की श्रेणी का शब्द है तो कपड़ा जो है फ्रेंड वो देशज का है। ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो वो है फ्रेंड ईख। हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो हरिद्रा है। गेहूं शब्द का तत्सम रूप जो है फ्रेंड वो गोधूम है। अंगीठी का तत्सम शब्द जो है फ्रेंड वो क्या है? तो वो अग्रिष्ठा है। देवर का तत्सम शब्द जो है फ्रेंड वो क्या है? वो जो है देववर है। और खाट का तत्सम रूप जो है फ्रेंड वो क्या है? तो वो खाटव है। ओके, और नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि जो है तत्सम शब्द का चयन करना है। इसमें जो है फ्रेंड वो अध है। फिर सेकंड है इसमें अष्टदश है। थर्ड है निर्जीव है। फोर्थ है सुमन है। एंड फिफ्थ है वत्स है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से जो है फ्रेंड तद्भव शब्द का चयन कीजिए। गधा है, इसमें झंडा है, और इसमें गांव है, और इसमें मुंह है, और इसमें अंगोछा है। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड संधि। चंदोदय में कौन सी संधि है? चंदोदय में जो संधि है फ्रेंड वो गुण संधि है। गुण संधि जो है वो चंदोदय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? तो वो है फ्रेंड महोषधि में। सदाशय का सही संधि विच्छेद है फ्रेंड तो सत प्लस आशय है। निम्नलिखित में से यड़ संधि कौन सी है? तो यड़ संधि जो होती है फ्रेंड जहाँ हम आधा चीज़ का बात होता है वहाँ हम यड़ संधि का यूज करते हैं। जैसे यद्यपि में जो है वो यड़ संधि है।
उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद जो है उत प्लस लास है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद जो है फ्रेंड वो उत प्लस चारण है। मन प्लस रमा मनोरमा में जो संधि है फ्रेंड वो विसर्ग संधि है। और अनाधिकृत शब्द का सही संधि विग्रह जो है फ्रेंड अन प्लस अधिकृत है। सुभागमन में जो संधि है फ्रेंड वो दीर्घ संधि है। महोदय में जो संधि है वो गुण संधि है। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद जो है फ्रेंड वो क्या है, वो जो है फ्रेंड वो है प्रति प्लस एक। नयन का सही संधि विच्छेद ने प्लस अन है। अहंकार में जो संधि है व्यंजन संधि है। दयानंद में जो संधि है फ्रेंड वो है दीर्घ संधि। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास किसमें प्रयुक्त है, तो चतुर्भुज में प्रयुक्त है बहुव्रीहि समास। यथाशक्ति किस समास के अंतर्गत आता है, तो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। धनहीन समास जो है वो तत्पुरुष समास है। चरण कमल बंदो हरिराई एवं चंद्रमुख में जो समास है वो कर्मधारय समास है। गौरी शंकर जो में जो समास है वो द्वंद्व समास है। तुलसीकृत में जो समास है फ्रेंड वो तत्पुरुष समास है। प्रत्येक में जो समास है वो है फ्रेंड कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास कोई नहीं। राजपुत्र में जो समास है फ्रेंड तत्पुरुष समास है। किस समास में कोई पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होते हैं तो वो है बहुव्रीहि समास। किस समास में पहला पद जो होता है फ्रेंड संख्यावाचक होता है तो वो है द्विगु समास। अष्टसिद्धि एवं नवनिधि में जो समास है वो द्विगु समास है। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तो वो है तत्पुरुष समास। शोकाकुल में कौन सा समास है तो तत्पुरुष समास है। त्रिआयामी समस्त शब्द में कौन सा समास है तो द्विगु समास है। त्रिभुज में जो समास है फ्रेंड वो द्विगु समास है। नीलांबर में जो समास है फ्रेंड वो है अव्ययी भाव समास। पीताम्बर में जो समास है फ्रेंड वो भी है अव्ययी भाव समास। आपाद मस्तक में जो समास है कौन सा समास है तो आपाद मस्तक में जो समास है फ्रेंड वो है अव्ययी भाव समास। निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है तो चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास है। परमात्मा में कौन सा समास है तो परमात्मा में जो समास है फ्रेंड वो कर्मधारय समास है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।